बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु के लिए तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दें, तमाम सनाएं वो खालिक लम यज़ल ज़ात जो हमारी जानों की हकीकी मालिक व खालिक व राज़िक़ व रऊफ़ुर रहीम ज़ात है। उसके महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह बेकस पनाह के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान मुबारक के मुबारक महीना अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और ये ऐसा महीना है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पाक से मुबारक महीने का लक़ब दिया, बरकतों वाले महीने का लक़ब दिया। मेरे दोस्तों, इस्लाम के अंदर शर्म करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। जो भी इंसान को मसला दरपेश हो आप पूछ सकते हैं, बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात अर्ज़ कर दूं कि रमज़ान मुबारक के अंदर ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ मसाइल इंसान को दरपेश होते हैं। एक तो ये कि जब इंसान रोज़ा रखने के बाद सो जाता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान को इह्तिलाम हो जाता है, तो फिर वहाँ गुस्ल करने का क्या तरीका है। सबसे पहले मैं आपको ये बात अर्ज़ कर दूँ कि आम हालात के अंदर गुस्ल करने के 3 फ़रज़ हैं। पहला फ़र्ज़ ये है कि आपने फ़रगारा करना है, जिसको हम यूँ कहें कि कुल्ली करने के अंदर मुबालगा करना है, कसरत के साथ कुल्ली करना है। और फिर दूसरा फ़र्ज़ ये है कि आपने नाक में पानी चढ़ाना है, वो नरम हड्डी तक आपने नाक में पानी चढ़ाना। फिर तीसरा फ़र्ज़ ये है कि आपने पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना है, जिस्म का एक बाल भी खुश्क न रहे। ये 3 फ़र्ज़ थे गुस्ल करने के। ज़ाहिर बात है अब रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू है, तो इसके अंदर अगर हम मुबालगे के साथ वो कुल्ली करें और नाक में पानी चढ़ाएं, तो इस सूरत के अंदर अगर वो पानी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो गया तो फिर इस सूरत के अंदर हमारा रोज़ा जो है वो फासिद हो जाएगा, हमारा रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। तो अब इसका क्या तरीका होगा? इसका तरीका मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर आपको रोज़े की हालत के अंदर इह्तिलाम हो जाए तो उसका तरीका ये है कि आप गुस्ल करने के लिए जब जाएं तो उसमें जो एक फ़र्ज़ है उसको मुकम्मल तरीके से अदा कर लें, पूरे जिस्म के ऊपर आप पानी बहा दें। उसके बाद अगर आप कुल्ली करते हैं तो वो नॉर्मल सी कुल्ली कर लें, और नाक में पानी चढ़ाना चाहें तो वो भी नॉर्मल से चढ़ाएं, ज़्यादा ना चढ़ाएं ताकि वो पानी जो है हमारे जिस्म के अंदर दाखिल ना हो, जिसकी वजह से हमारा रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। अब जो बाज़ लोग अब यहाँ पर ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही फ़र्ज़ होगा, 2 फ़र्ज़ जो हैं वो साकित हो जाते हैं। नहीं, बल्कि 2 फ़र्ज़ जो हैं वो साकित नहीं है। जब आप रोज़ा खोलने के बाद आप वो जो 2 फ़र्ज़ रह गए, फ़रगारा करना और नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डी का, तो आप रोज़ा खोलने के बाद वो 2 फ़र्ज़ भी पूरा कर लेगा। अल्लाह व रसूलुहु आलम बिस्सवाब।